उसकी बात करते हैं और कर्मों की में दिव्यता किस तरह से आती है। दर्शनार्थ सुनते हैं, सब लोग साथ पढ़ेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम् न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म जन्म सिद्धि चाहने से कर्मों में मलिनता आती है। कर्मों में दिव्यता कैसे आएगी बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेषता से वर्णन करते हैं। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। गुण कर्म के आधार पर चार वर्णों की रचना की गई है, अर्थात किसी वर्ण के लिए निश्चित किए गए कर्तव्य कर्म सहज कर्म का आधार गुण कर्म ही है। गुण कर्म अन्योन्याश्रित है, अतः वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए हमें गुण कर्म का आपसी संबंध समझना होगा। गुण तीन है, सत, रज और तम। गुणों से वृत्तियां स्वभाव बनती हैं और वृत्तियों के अनुसार मनुष्य कर्म करता है। इस कर्म से फिर वृत्तियां प्रबल होती हैं जो हमारे चित्त पर स्थायी संस्कार छोड़ते हैं। गुण कर्म वृत्ति या स्वभाव सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें से किसी एक को बदलने से बाकी बदलेंगे ही। जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, या हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हमारी वृत्ति में सुधार होने से अच्छे कर्म स्वतः होने लगेंगे। इन्हीं कर्म संस्कारों के आधार पर ही हमारे अगले जन्म का वर्ण निर्धारित होता है। अतः जाति जन्मना होती है। इससे सिद्ध है कि वर्ण का प्रारंभिक निर्धारण तो जन्म से ही होगा, लेकिन वर्ण रक्षा कर्म से ही होगी। अर्थात यदि कर्म तदनुसार नहीं किए तो फिर सिर्फ जन्म के आधार पर वर्ण रक्षा नहीं हो पाएगी। मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। हम सब जन्म से ही शूद्र कहे जाते हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला हो जाना ही है। हम पुराने जन्मों के आधार पर किसी भी वर्ण में पैदा हुए हों, वर्णाश्रम प्रणाली में हमें ब्राह्मण होने का पूरा मौका देती है और यही वर्णाश्रम का असली उद्देश्य है। नारद जी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, किसी वर्ण के लक्षण यदि दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे उसी वर्ण का समझना चाहिए। शंका, वर्णों के आधार पर गीता में स्वभावज कर्म सहज कर्म बताए गए हैं, जिससे शूद्र का स्वभावज कर्म सेवा बताया, जबकि शूद्र तो तमोगुण प्रधान है, उससे सेवा कैसे होगी, इसका क्या आधार है। पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार हम इस जन्म में एक विशेष तरह का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। पूर्व अभ्यास से एक विशेष प्रकार के कर्म करने का हमारा सहज स्वभाव होता है। इसी को सहज कर्म या स्वभावज कर्म कहा, क्योंकि उन्हें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। शूद्र अर्थात तमोगुण प्रधान, जो कि त्याग, तपस्या और संयम का पालन नहीं कर सकता, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, जो देश और समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता लेकिन आज्ञा पालन कर सकता है, शुद्ध व्यक्ति वाले के लिए आज्ञा पालन सबसे सहज है।
आज अधिकांश लोगों में शुद्ध व्रत अर्थात कोई रिस्क नहीं लेकर कंफर्ट जोन में रहना ही बहुलता है। इससे इंटरप्योर न बनकर सर्विस करना चाहते हैं। यह शुद्ध व्रति ही तो है। कलयुग में गर्भाधान संस्कार नहीं होने के कारण सभी को जन्म से ही शुद्ध माना गया है। हम इसे माने या न माने, लेकिन थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हम पति पत्नी, माँ बाप, देश, समाज, जाति, कुत्ते, बिल्ली आदि किसी न किसी की सेवा में संलग्न ही हैं। और नहीं तो हम अपने शरीर की सेवा तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र का मूल स्वभाव है सेवा करना। 14वें श्लोक की व्याख्या और कर दीजिए आगे। तस्य यहाँ से पढ़ लीजिए ना, शंका छोड़ दीजिए। शंका तो वैसे पढ़ लेंगे। हाँ, इसको पूरा कर दीजिए। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान अकर्ता ही बने रहते हैं, क्योंकि कर्म फल में उनकी कोई आसक्ति नहीं। जो इस बात को जान लेता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही है, परंतु अज्ञान का अपने को कर्ता मान लेता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए फलेच्छा और कर्तापन को त्याग करके अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। तो भगवान का भाव क्या है कि ये चारों वर्ण मेरे अंश हैं, कोई कम और ज़्यादा नहीं है। ड्यूटी अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग दी है, अलग अलग कर्तव्य कर्म दिए हैं, लेकिन चारों वर्ण मेरे ही अंश हैं। तो भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों का सुहृद हूँ, समस्त मानवों का सुहृद हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के प्रति ज़्यादा अनुराग है। ब्रह्मत्व की तरफ जो बढ़ेगा वो अपना भार खुद करेगा। जन्म से भले ही जाति या वर्ण का निर्माण हो जाए, उसकी रक्षा कर्म से होनी है। कर्म नहीं तो जातिच्युत, वर्णच्युत। जाति तो हम गलत शब्द लेते हैं, वर्णच्युत। जाति तो अपभ्रंश है उसका। तो वर्ण की रक्षा अपने कर्म से करना है। जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। और बहुत सी पुस्तक में लिखा कि हम सब शूद्र ही हैं, सेवा में ही सब काम कर रहे हैं, सेवा का ही पैसा ले रहे हैं सबसे। यहाँ सेवा की, वहाँ सेवा की, जिस स्तर की सेवा उस स्तर का पैसा। तो सभी शूद्र वृत्ति में लगे हुए हैं। उन वृत्तियों में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की बात है, वैश्य तक तो थोड़ा अर्थ है। क्षत्रिय और ब्राह्मण के जो कर्म लिखे हैं उनमें अर्थ का कोई काम ही नहीं है। तपस्या, तप, विद्याध्ययन, इनमें कहाँ पैसा मिलना है। क्षत्रिय का अपना उत्सर्ग करना, वीर गुण धारण करना, दान करना, यह जो लिखे हैं उनके कर्म, उन कर्मों में अर्थ का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है ही नहीं उनमें। अर्थ के बिना जो कर्म कर सके वही ब्राह्मण या क्षत्रिय हो सकता है। हम तो हर कर्म के पैसे लेते हैं, तो हम सब शूद्र हैं। शूद्र की वृत्ति ही हमारे अंदर व्याप्त है, क्योंकि सेवा करके भी पैसे लेना चाहते हैं, सेवा करके भी पैसे लेना चाहते हैं। इसलिए चारों वर्णों की रक्षा भगवान कर रहे हैं, भगवान अपना समझ कर रहे हैं। इनमें और किसी का कोई अंश नहीं, भगवान का ही अंश है। चारों वर्ण भगवान की दृष्टि में एक जैसे, कर्म अलग अलग दिए हुए हैं, कर्म की रचना है। तो भगवान यहाँ एक बात और कहते हैं कि तस्य कर्तारमपि माँ विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं, ये विशिष्ट बात है, हम मनुष्यों के लिए संकेत है कि अकर्तारम होता हूँ समस्त कार्य करते हुए। सारी सृष्टि का रचना करता हूँ, समस्त वर्णों की रचना करता हूँ, लेकिन अकर्ता रहता हूँ। अकर्तारम, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इन सब कर्मों में सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए भगवान समस्त कार्य करते हैं। और इस सृष्टि की रचना में भगवान ही उपादान कारण है और निमित्त कारण है। भगवान ही रचना करने वाले हैं और भगवान से ही समस्त रचनाएं हो रही हैं। जैसे मिट्टी से रचना हो रही हो और कुम्हार नहीं, मिट्टी ही रचना कर रही है। निमित्त और उपादान दोनों, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी। मिट्टी ही बना रही है, मिट्टी ही अपने को रच रही है। तो भगवान सबकी रचना कर रहे हैं और स्वयं अपने को भी उसी में ढाल रहे हैं। तो अपने द्वारा ही समस्त कार्य और उससे कर्तापन से मुक्त रहते हैं। तो सृष्टि रचना करते हुए ऐसा नहीं कि मिट्टी उठाई खर्च हो गई, भगवान का कुछ व्यय नहीं होता, उतना का उतना ही बना रहता है। अव्ययम है, अव्ययम रहते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो भगवान कर्तापन से मुक्त हैं, अव्यय रहते हैं।
अव्ययता का अनुभव हम सबको भी हो सकता है अगर हम इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि से जो पदार्थ मिले हैं उनको अपनाना